मूल निवास वगैरह सब होना चाहिए। जैसे हिमाचल में जो है कानून है वो यहाँ लागू होना चाहिए। बाहर के लोग जो है बहुत संख्या में यहाँ पर आ गए। हमारा सरकार से जो है आग्रह है कि आप लोग जल, जमीन और जंगल पर विशेष करके ध्यान दें, फोकस बनाएं, जिससे कि जो प्रवासी लोग इस गांव से बाहर चले गए हैं, निश्चित रूप से पुनः अपने गांव में जो है अपने गांव को चले जाएंगे। और आज के इस दिवस को जितनी भी हमारे पुण्य आत्माएं आंदोलनकारी हैं, जैसे कि हमारे भाइयों ने आपको अवगत कराया कि जितने भी आंदोलनकारी हैं, हमारे भ्रूण हत्या से लेकर के आपदा से लेकर के जो भी हताहत हुए हैं, ऐसे दिवंगत आत्माओं के प्रति हम श्रद्धा सुमन यहाँ पर अर्पण करते हैं। मैं आचार्य दिनेश प्रसाद भट्ट, महासचिव उत्तराखंड विद्वत सभा। ये कार्यक्रम विगत 15-20 सालों से लगातार हो रहा है विद्वत सभा के द्वारा। और उत्तराखंड राज्य आंदोलन में जो शहीद हुए स्वतंत्रता सेनानी और जो भारतीय सैनिक हैं जो बॉर्डरों पर शहीद हुए, इसके साथ साथ बीच में उत्तराखंड में बहुत विपत्ति आई, आपदा आई, उसके अंतर्गत जितने भी मारे गए जो पुण्यात्माएँ रही, साथ ही साथ कोरोना काल में इस समय डेंगू महामारी चल रही है, कितने लोग हताहत हुए, कितनी की मृत्यु हुई, उन सब पुण्यात्माओं के लिए हम श्रद्धांजलि कार्यक्रम करते हैं यहाँ पे। और विशेष करके हम लोग आध्यात्म से जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन साथ साथ हमारा भी परम कर्तव्य बनता है कि राज्य आंदोलन के सरोकारों से जो जुड़े हुए जो महानुभूति हैं, उनके प्रति श्रद्धा और तर्पण अर्पण करना ये हमारा भी परम कर्तव्य बनता है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी भी है। निश्चित रूप से उत्तराखंड का जो जल, जमीन और जो जंगल है, उस पर हमारा जो स्वामित्व है वो बिल्कुल नहीं है। तो हमारा सरकार से जो है आग्रह है कि आप लोग जल, जमीन और जंगल पर विशेष करके ध्यान दें, फोकस बनाएं, जिससे कि जो प्रवासी लोग इस गांव से बाहर चले गए हैं, निश्चित रूप से पुनः अपने गांव में जो है अपने गांव को चले जाएंगे। और पुनः जो हमारे गांव हैं, जिसकी वजह से हमारी पहचान है उत्तराखंड गाँव की वजह से, तो हमारे गांव आवासित हो जाएंगे, ऐसा मैं सरकार से आग्रह करूंगा। मेरा नाम चंद्र प्रकाश ममगाई, मैं सभा में पूर्व महासचिव के पद पर रहा हूं। जी सर्वप्रथम मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं और समस्त उत्तराखंड विद्वत सभा की ओर से चैनल का स्वागत और अभिनंदन है, जो कि इस तरह के कार्यक्रम, विशेष करके ऐसे जो कार्यक्रम होते हैं समाज के प्रति समर्पण भाव से जो भी सभाएं करते हैं, उनको आप जन जन तक पहुंचाते हैं, तो सर्वप्रथम मैं धन्यवाद करूंगा। और ये जो आज हम लोगों ने उत्तराखंड विद्वत सभा एक आध्यात्मिक, एक सामाजिक एक संस्था है, और ये ब्राह्मणों की संस्था है देहरादून में, और इससे भी बाहर से जुड़े हुए जितने भी ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मणों ने मिल करके एक सभा, एक संस्था, एक सभा इसको बनाया है। और सभा तो वैसे काफ़ी पुरानी है, लेकिन 2010 से लेकर के इसका एक तरह से पुनर्जीवन इसको दिया गया। हमारे कुछ मूर्धन्य विद्वान थे, उनके माध्यम से, और वर्तमान में हम सभी लोग इस पर कार्यक्रम करते हैं, कुछ समाज के लिए कार्यक्रम करते हैं। और आज जो ये कार्यक्रम हम लोगों ने यहाँ पर निश्चित किया है, तो प्रत्येक वर्ष लगभग 2010 से हम इसी स्थान पर आकर के, और आज के इस दिवस को जितनी भी हमारे पुण्य आत्माएं आंदोलनकारी हैं, जैसे कि हमारे भाइयों ने आपको अवगत कराया कि जितने भी आंदोलनकारी हैं, हमारे भ्रूण हत्या से लेकर के आपदा से लेकर के जो भी हताहत हुए हैं, ऐसे दिवंगत आत्माओं के प्रति हम श्रद्धा सुमन यहाँ पर अर्पण करते हैं। और ये सभा की ओर से ये सारे कार्यक्रम सुनियोजित किया जाता है प्रत्येक वर्ष। जी, मेरा नाम भरत राम तिवारी है और मैं उत्तराखंड विद्वत सभा का सदस्य हूँ। और आज यहाँ पर पूर्व उपाध्यक्ष रहा मैं इस सभा में, और 6 साल तक मैंने पहले कार्य किया। तो सामान्य रूप से मैं इस सभा के जो कलाप होते हैं उसमें भाग लेता हूँ। तो आज यहाँ पर सभा के द्वारा जो है उत्तराखंड के जो शहीद हैं और उत्तराखंड को बनाने के लिए जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसके लिए वे शहीद हुए, उनके लिए तर्पण करते हैं। और ज्ञात अज्ञात और भी कोई लोग हैं कोरोना में जिनकी मृत्यु हुई और जिनके कोई परिवार में जलदान करने वाले नहीं हैं, उन सभी के लिए जो है सभा के सदस्य यहाँ पर कई वर्षों से तर्पण श्राद्ध करते हैं। तो आज भी उसी आयोजन में हम सम्मिलित हैं, यहाँ पर करेंगे और यहाँ पर सभी के निमित्त तर्पण दिए जाएंगे। हाँ, मूल निवास वगैरह सब होना चाहिए। जैसे हिमाचल में जो है कानून है वो यहाँ लागू होना चाहिए। बाहर के लोग जो है बहुत संख्या में यहाँ पर आ गए और ये यहाँ का अपना कानून बनना चाहिए उत्तराखंड के लिए कि बाहर का आदमी यहाँ पर जो है ज़मीन न ले और यहीं के लोग जो हैं यहाँ पर रहें, नौकरी करें और उनको यहाँ की सुविधा मिले। हिमाचल के कानून के तहत जो है उनका जो है कानून वैसे यहाँ पर लागू होना चाहिए। अगर ऐसा कानून होता तो जो हमारे पहाड़ों में पलायन की समस्या है, क्या वो नजर आती है इस टाइम? हाँ, पलायन रुक जाएगा। यदि ऐसा होता है तो पलायन निश्चित रुकेगा। नहीं तो पहाड़ों में गांव जितने हैं सब खाली हो गए और लोग पहाड़ों में रहने को जो है कोई तैयार नहीं है।
जिनके बच्चे देहरादून में रहते हैं, कोई बुजुर्ग जो हैं उनके गांव में आज तक रह रहे हैं थोड़ा बहुत। बाकी सब पहाड़ों में जितने भी गांव हैं अधिकतर सब खाली हो गए। यदि ये कानून लागू होता है तो पहाड़ों में फिर से आबाद हो जाएंगे, सब लोग वहाँ जाएंगे, बसेंगे, रहेंगे और फिर जो है पहले की तरह हो जाएगा। उत्तराखंड विधानसभा लगातार कई वर्षों से देश के वीर शहीदों को, जवानों को और स्वतंत्र सेनानी को और इस राज्य प्राप्ति के लिए जिन्होंने अपना जीवन खोया और संघर्ष किया, उनके लिए ये सभा आज तर्पण और श्रद्धांजलि के रूप में मनाती आ रही है। और तर्पण और श्राद्ध हम लोग करते हैं। उनको अगर अभी न्याय नहीं मिला तो ये तो सरकार की प्रणाली है और सब राज्य सुख भोग रहे हैं, लेकिन जिन्होंने राज्य प्राप्ति के लिए अपना जीवन खोया उनको आज तक न्याय नहीं मिला और उनको न्याय मिलना चाहिए।